मूवी की शुरुआत में हम इवान नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपने डॉग और अपने माँ एंड्रिया के साथ रहता था। जब एंड्रिया इवान को स्कूल छोड़ने जाती है तो इवान की टीचर एंड्रिया से कहती है कि वो उनसे अकेले में कुछ बात करना चाहती है। वो टीचर कहती है कि जब उसने सभी बच्चों को ड्राइंग्स बनाने के लिए बोला तो इवान ने एक मर्डर सीन की ड्राइंग बनाई। जब टीचर ने इसके बारे में इवान से पूछा तो वो बताने लगा कि उसे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। शाम के वक्त एंड्रिया इवान को एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में ले जाती है। एंड्रिया को डर था कि कहीं इवान को उसके पिता की तरह कोई दिमागी बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर आगे कुछ टेस्ट करता है और एंड्रिया को सजेस्ट करता है कि इवान एक जर्नल मेंटेन करे जिसमें इवान को हर रोज की यादों को लिखना होगा। अगले दिन इवान वो सभी चीजें लिखने लगता है जो वो आज सुबह से कर चुका था। जब एंड्रिया इवान की तरफ मुड़ती है तो इवान के हाथ में एक चाकू होता है। तभी इवान वापस होश में आता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसके हाथ में चाकू कैसे आया। कुछ समय बाद एंड्रिया इवान को उसके दोस्त के यहाँ छोड़ाती है जिनका नाम था केली और टॉमी। केली और टॉमी के पिता का नाम जॉर्ज था। अब जॉर्ज इन सारे बच्चों को एक वीडियो शूट के लिए मना लेता है। जॉर्ज बच्चों से कहता है कि वो इस वीडियो शूट के बारे में किसी को भी ना बताए। वही टॉमी इवान से जलने लगता है क्योंकि केली धीरे धीरे इवान के साथ घुल मिलने लगी थी। तभी इवान अपने आप को जॉर्ज के बेसमेंट में देखता है और उसके बगल में केली होती है। इन दोनों के जिस्म पर कोई कपड़े नहीं होते और वही जॉर्ज शराब पीते हुए इन दोनों की वीडियो बनाने लगता है जो काफी घटिया था। वही इवान ये सोचकर परेशान होता है कि वो यहाँ पर कैसे पहुंचा। ये देख जॉर्ज इवान से कहता है कि अगर वो ऐसे ही पागलों वाली हरकतें करने लगा तो वो उसकी शिकायत उसके माँ से करेगा। अब इवान केली से बात करने की कोशिश करता है मगर वो इवान से बात नहीं करती बल्कि एक पुतले की तरह खामोश खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ एंड्रिया उस मेंटल इंस्टीट्यूशन के डॉक्टर से मिलने जाती है जहाँ डॉक्टर उसे बताने लगता है कि इवान की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और शायद स्ट्रेस और थकान की वजह से वो ऐसा कर रहा है। हो सकता है इवान के फादर ना होने की वजह से वो ऐसा करता होगा क्योंकि कहीं न कहीं दिल ही दिल में उसे अपने डैड की याद आती होगी और इसका उसके दिमाग पर असर पड़ रहा होगा। यहाँ में ये भी पता चलता है कि इवान के फादर भी सेम इवान की तरह ही है और वो भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। आगे डॉक्टर्स इवान को उसके पिता जेसन से मिलवाते हैं। तभी इवान एक ऐसे टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहां जेसन उसका गला दबा रहा था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां के गार्ड्स आकर जेसन को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने के चक्कर में जेसन के सर में चोट लग जाती है और वो मर जाता है। अब जेसन का अंतिम संस्कार होता है और केली इवान का हाथ पकड़कर उसे इमोशनली सपोर्ट करने लगती है। 6 साल बाद इवान अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा होता है जो टॉमी और लेनी थे। ये सब सीक्रेटली स्मोक कर रहे थे। टॉमी लेनी से कहता है कि उसे बोर हो रहा है और टाइम पास के चक्कर में वो लेनी को एक पटाखा मेल बॉक्स में डालने के लिए उकसाता है। तभी इवान फिर से अपने आप को एक अलग टाइमलाइन में देखता है जहां वो जंगल के बीचों बीच था और वो टॉमी के साथ मिलकर बेहोश लेनी को कहीं ले जा रहा था। अब एम्बुलेंस वहां पर आती है और लेनी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। एंड्रिया इवान से पूछती है कि लेनी के साथ क्या हुआ, जिस पर इवान रोने लगता है और कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। घर पहुंचने के बाद इवान को अपने घर में एक मिस्टीरियस बॉक्स मिलता है जिसके अंदर कुछ पुरानी तस्वीरें और उसके ग्रैंडफादर का डेथ सर्टिफिकेट था। उसे पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर की मौत भी मेंटल इंस्टीट्यूशन में ही हुई थी। आगे एंड्रिया इवान को लेकर डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर इवान को हिप्नोटाइज करके ये पता करने की कोशिश करता है कि आखिर लेनी के साथ उस दिन क्या हुआ। वो अपने विजन में एक गाड़ी को देखता है और तभी उसके नाक से खून बहने लगता है। ये देख वो डॉक्टर इस सेशन को रोक देता है और इवान को होश में लाता है। आगे टॉमी इवान से कहता है कि वो लेनी के बारे में किसी को कुछ भी ना बताए कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। अब इवान टॉमी और केली मूवी देखने जाते हैं मगर केली बीच शो में ही उठकर बाहर चली जाती है। जब इवान जाकर केली से पूछता है तो केली बताने लगती है कि लेनी के साथ हादसा होने के बाद उसके पिताजी ने उसे बहुत मारा, यहाँ तक कि केली के बॉडी पर उसके निशान भी होते हैं। ये सब सुन इवान केली को हौसला देता है और ये दोनों यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक हो जाते हैं। ये सब टॉमी देख लेता है और इवान पर भड़क जाता है। तभी उसके आड़े एक लड़का आ जाता है जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। गुस्से में आकर वो उस लड़के को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं और मामले को संभाल लेते हैं। अगले दिन इवान और केली चुपके से लेनी से मिलने जाते हैं। इवान और केली लेनी को उसके साथ चलने को बोलते हैं मगर लेनी कहता है कि वो उनके साथ तभी आएगा अगर वो लोग टॉमी से दूर रहेंगे। जब ये तीनों जंगल में टाइम पास करने जा रहे होते हैं तो उन्हें वहाँ टॉमी दिखाई देता है जो इवान के डॉग को एक बैग में बांध रहा था और उसके ऊपर पेट्रोल डाल रहा था। इवान उसे रोकने के लिए दौड़ता है। टॉमी इवान को मारने के लिए एक लकड़ी उठाता है मगर वो इवान को मारने जाकर केली को मार देता है। वो अब इवान को भी मारने लगता है और उस कुत्ते को जलाने की सोचता है।
ईवान उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर तभी वो किसी और दूसरे टाइमलाइन में पहुंच जाता है और उसे चोट लगी हुई होती है, यहाँ तक कि उसका कुत्ता भी जल चुका होता है। अब एंड्रिया डिसाइड करती है कि वो ईवान को लेकर एक दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी। जब एंड्रिया और ईवान कार से जा रहे होते हैं तो केली कार के पीछे दौड़ने लगती है। ईवान केली से वादा करता है कि वो उसके लिए जरूर वापस आएगा। आगे हम ईवान को देखते हैं जो 7 साल बाद एक कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ रहा था। वो थम्पर नाम के लड़के के साथ रूम शेयर कर रहा था। ईवान नोटिस करता है कि जब से उसने अपनी जगह बदली तब से उसे कोई विजन्स या ब्लैकआउट्स नहीं आ रहे। कुछ समय बाद थम्पर और ईवान क्लब पर जाते हैं, जहाँ ईवान एक लड़की को पटाकर अपने रूम पर ले आता है। वो लड़की ईवान के जर्नल्स पढ़ने लगती है। वो लड़की ईवान से कहती है कि ईवान इस जर्नल से उसका कोई इंसिडेंट बताए, इसलिए ईवान अपने जर्नल से डॉग वाले इंसिडेंट को पढ़ने लगता है, जब टॉमी ने ईवान के कुत्ते को जिंदा जला दिया था। जैसे ईवान पढ़ने लगता है तभी वो उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जहां टॉमी उसके कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा था और लेनी उसे बचाने में लगा हुआ था। टॉमी लेनी से कहता है कि वो कुत्ते को बचाने की कोशिश ना करे, वरना वो लेनी के माँ को नुकसान पहुंचाएगा। तभी ईवान वापस अपने प्रेजेंट रियलिटी में आ जाता है जहां वो एक लड़की के साथ था। आगे ईवान लेनी से मिलने जाता है जो उसके पड़ोस में ही रह रहा था। लेनी ईवान से कहता है कि उसने जो देखा वो बिल्कुल सच था और वो ये बात किसी को भी ना बताए। अब ईवान ने ऐसा क्या देखा वो हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। आगे ईवान उस दिन के जर्नल को पढ़ता है जहाँ से उसका बुरा वक्त शुरू हुआ था। अब ईवान एक औरत और उसके बेबी को देखता है जो अपने मेल बॉक्स से लेटर लेने जा रहे थे और उसी में लेनी ने एक पटाखा रखा था। तभी वो पटाखा फूटता है और लेनी ये सब देख काफी घिन महसूस करता है। अब ईवान अपने रूम में जागता है और उठते ही वो लेनी को कॉल करने की सोचता है, मगर लेनी की माँ ईवान से कहती है कि वो दोबारा इस नंबर पर कॉल ना करे। अगले सीन में एंड्रिया ईवान को लेकर एक साइकिक के पास जाती है, जहाँ वो साइकिक बताने लगती है कि ईवान के बॉडी में तो आत्मा ही नहीं है, उसकी कोई लाइफलाइन ही नहीं है। ये सुनिए दोनों माँ बेटे शॉक हो जाते हैं। इतना सब सुनने के बाद एंड्रिया रोते हुए बाहर जाती है और ईवान को बताती है कि इससे पहले उसके 2 बेबीज मारे जा चुके हैं। आगे ईवान केली से मिलने एक डिनर पर जाता है जहाँ पर वो काम करती थी। केली कहती है कि टॉमी कुछ दिन सजा काट कर बाहर निकला और वो अब मैकेनिक का काम कर रहा है। ईवान केली से पूछता है कि उसके पिताजी बेसमेंट में उसके साथ क्या करते थे। ये सुन केली वहाँ से रोते हुए भागने लगती है। अगली सुबह टॉमी ईवान को कॉल करके बताता है कि केली ने खुद की जान ले ली। अब ईवान केली के फ्यूनरल पर जाता है। आगे ईवान उस दिन के जर्नल को पढ़ता है जब वो केली के साथ जॉर्ज के बेसमेंट में था। जॉर्ज केली और ईवान को अपने कपड़े उतारने को बोलता है ताकि वो उनका वीडियो निकाल सके। ये सुन ईवान जॉर्ज को बहुत बुरा भला सुनाता है और उसे धमकी भी देता है, ये कहते हुए कि वो इसके बारे में सबको बता देगा। तभी ईवान वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में जागता है, पर पास्ट में चीजें चेंज करने से उसका प्रेजेंट पूरी तरह बदल गया और अब केली और ईवान साथ में रिलेशनशिप में है। मतलब पास्ट में ईवान के धमकाने से जॉर्ज ने केली को टॉर्चर करना बंद कर दिया, जिसके कारण केली ईवान पर फिदा हो गई और धीरे धीरे इन दोनों में प्यार हो गया। आगे ईवान अपने माँ को कॉल करता है, मगर कॉल नहीं लगता। उसे पता चलता है कि उसके डैड के गुजरने के बाद उसके माँ ने दूसरी शादी कर ली। तभी वहाँ से थम्पर जाने लगता है जो पिछले टाइमलाइन में उसका रूममेट था, मगर थम्पर ईवान को पहचान नहीं पाता। ईवान को पता चलता है कि इस रियलिटी में वो एक बुरा इंसान है जिसे ना तो उसके क्लासमेट्स पसंद करते हैं ना तो उसके प्रोफेसर्स। यहाँ तक कि ईवान फ्रेशर्स की रैगिंग भी करने लगता है जो उसे पसंद नहीं आता, मगर दोस्तों के कहने पर वो ऐसा करने लगता है। रात के समय वो केली के लिए एक पार्टी रखता है, मगर उसके दोस्त आकर उसे बताने लगते हैं कि किसी ने उसके कार को तहस महस कर दिया। ईवान को पता चलता है कि ये सब टॉमी का किया धरा है जो अभी अभी जेल से बाहर निकला। केली बताने लगती है कि ईवान के धमकाने के बाद उसके डैड ने अपना सारा गुस्सा टॉमी के ऊपर निकाला, जिससे टॉमी ईवान से नफरत करने लगा। ये सुन ईवान केली को अंदर ले जाने लगता है क्योंकि उसे डर था कि टॉमी उसके साथ उसके बीवी को नुकसान ना पहुंचा दे। तभी वहाँ टॉमी आ जाता है और इन दोनों में हाथापाई होने लगती है। केली पुलिस को फोन करने लगती है, मगर हाथापाई के चक्कर में ईवान के हाथों टॉमी मारा जाता है। अब ईवान जेल में होता है और जेल में प्रिजनर्स उसे हैरास करने लगते हैं। ईवान आगे एंड्रिया को कॉल करके रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी जर्नल लाकर उसे यहाँ पर दे दे। एंड्रिया जेल में आती है और उसे उसका जर्नल लाकर दे देती है। अब वहाँ के प्रिजनर्स ये समझ बैठते हैं कि ईवान एक अच्छे घराने से है, इसलिए वो उसे सताने लगते हैं। यहाँ तक कि वो लोग उसके जर्नल को भी फाड़ देते हैं। वो लोग आगे ईवान को धमकी देते हैं कि रात में आकर वो उसे परेशान करेंगे। रात को वो प्रिजनर्स पुलिस वालों को रिश्वत देकर ईवान के सेल में आते हैं उसे परेशान करने के लिए। अगले दिन वहाँ का एक कैदी
ईवैन के जर्नल्स को पढ़ने लगता है और सभी लोग इस पर हंसने लगते हैं। जेल में उसकी मुलाकात कैर्लोस नाम के आदमी से होती है जो काफी स्पिरिचुअल था, मतलब भगवान से डरने वाला। ईवैन कैर्लोस से कहता है कि वो उस पर नजर रखे और अब ईवैन एक जर्नल का पेपर लेकर उसे पढ़ने लगता है। अब ईवैन उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब ईवैन ने ड्राइंग करने जाकर अपने हाथों पर चोट लगा ली थी। जब वो वापस प्रेजेंट टाइमलाइन में आता है तो ईवैन के हाथों पर चोट देख कैर्लोस को ऐसा लगता है जैसे ईवैन कोई फरिश्ता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। कुछ समय बाद ईवैन उन प्रिजनर्स से मिलता है जिन्होंने उसे परेशान किया था। बदले में वो कैदी कहते हैं कि वो लोग उसे उसका जर्नल देने के लिए तैयार है, मगर उसे वो घुटनों पर बैठने के लिए बोलते हैं। तभी ईवैन और कैर्लोस उन पर अटैक करते हैं और ईवैन अब अपनी जर्नल पढ़ने लगता है। ईवैन उस समय पहुंच जाता है जब टॉमी ईवैन के कुत्ते को मार रहा था। ऐसे ही ईवैन एक रियलिटी से जंप करते करते उस रियलिटी में पहुंच जाता है जहां थम्पर उसका दोस्त था। थम्पर देखता है कि ईवैन के नाक से खून बह रहा है और उसकी तबीयत बिगड़ रही है, इसलिए वो एम्बुलेंस को फोन करके ईवैन को हॉस्पिटल पहुंचा देता है। डॉक्टर एंड्रिया को बताता है कि ईवैन के दिमाग के उस हिस्से से खून बह रहा है जहां दिमाग अपने मेमोरीज को स्टोर करता है, मगर ऐसा कुछ तो पहले टेस्ट में नजर नहीं आया। वही ईवैन छुपके से उस डॉक्टर के पास से रूम की चुराता है और लेनी से मिलने जाता है जो उसी हॉस्पिटल के एक रूम में बंद था। लेनी ईवैन से कहता है कि ईवैन को पहले से ही पता था कि उस दिन मेल बॉक्स में फटाका डालने से विस्फोट होगा और वो औरत और उसकी बेबी मारी जाएगी। लेनी ईवैन को वापस अपनी असली जगह चले जाने को बोलता है, जिसका मतलब ईवैन को कुछ समझ नहीं आता। आगे ईवैन पास्ट में जाकर अपने डैड से पूछने लगता है कि वो अपनी सारी गलतियों को कैसे ठीक करे, मगर ईवैन के डैड उसकी मदद करने के बजाय उसे मारने की कोशिश करते हैं। मगर ईवैन वापस से दूसरे रियलिटी में पहुंच जाता है। ईवैन पास के डाइनर पर जाता है ये सोचकर कि उसे वहाँ केली मिल जाएगी, मगर डाइनर की ओनर किसी केली को नहीं जानती थी। वो आगे जॉर्ज से मिलता है और उसे धमकाता है कि केली कहाँ पर है। केली का पता निकालने के बाद वो केली से मिलने जाता है जो काफी खराब हालत में थी, मतलब वो एक वेश्या बन चुकी थी, साथ ही साथ उसे नशे की भी लत लग चुकी थी। जब ईवैन केली को अपनी टाइम ट्रैवल स्टोरी के बारे में बताता है तो वो उस पर यकीन नहीं करती और वहाँ से जाने लगती है, मगर जाने से पहले वो ईवैन को सलाह देती है कि वो उस माँ और उसके बच्चे को बचा ले जो उस फटाके के विस्फोट में मारे गए थे। ईवैन अब अपने रूम में जाकर टाइम में वापस उस समय पहुंच जाता है जब उस मेल बॉक्स में धमाका होने वाला था। ईवैन उस औरत और उसके बच्चे को तो बचा लेता है, मगर इसमें ईवैन के हाथ जख्मी हो जाते हैं और वो अपने दोनों हाथ खो देता है। अब ऐसा करने से ईवैन की रियलिटी चेंज हो जाती है। जहाँ लेनी केली के साथ डेट कर रहा था, वही टॉमी एक अच्छा आदमी बन चुका था, मगर इन सब में ईवैन की हालत काफी खराब थी क्योंकि उसके दोनों हाथ जा चुके थे। अब लेनी और केली को साथ में देख ईवैन खुद की जान लेने की कोशिश करता है, मगर सही वक्त पर टॉमी आकर उसे बचा लेता है। आगे ईवैन अपने माँ से मिलने जाता है जो हॉस्पिटल में थी और उसे कैंसर था, क्योंकि इस रियलिटी में ईवैन के हाथ खो देने की वजह से एंड्रिया काफी उदास और दुखी रहने लगी और उसे स्मोकिंग की आदत लग गई। ये सब देख ईवैन वापस पास्ट में जाकर उस फटाके को डिस्पोज करने की सोचता है, मगर जॉर्ज के वहाँ होने से वो फायरवर्क केली को लग जाता है और वो मारी जाती है। अब इस टाइमलाइन में डॉक्टर बताने लगता है कि ईवैन के ब्रेन में बहुत ज्यादा डैमेज है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। ईवैन अब सब सही करने के इरादे से अपने आप को उस मेंटल इंस्टीट्यूशन के कमरे में बंद कर लेता है और उस वीडियो को वहाँ के टीवी पर प्ले करके देखने लगता है। जब ईवैन अपने माँ के पेट में था वो उस टाइम में पहुंच जाता है और खुद को अपने माँ के कोख में ही खत्म कर लेता है। ऐसा करने से केली और टॉमी जॉर्ज के साथ रहने के बजाय अपने माँ के साथ रहते हैं, जिससे उनकी जिंदगी बदल जाती है। यहाँ तक कि लेनी और एंड्रिया भी खुश रहते हैं। इस तरह ईवैन अपने आप को कुर्बान करके कईयों की जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, इसी सीन के साथ ये टाइम ट्रैवल मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।